अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चंद हस्बहाल बातों के साथ हाजिर है जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल इलेक्शन का समझते तुसी गए हो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि सीधी सीधी अपनी एंकर से लोड शेडिंग पे गुफ्तगू की जाए, चूंकि मैं वाकई बहुत तपा हुआ। यार परसों रोना रोया तो था लोड शेडिंग का। नहीं तो परसों रोना रोया था तो फिर लोड शेडिंग खत्म हो गई। यार जिस कदर लोड शेडिंग हो रही है, 24 घंटे रोजाना, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, साल रोना रोया जाए तो फिर भी थोड़ा है, क्योंकि 5 साल तो हो गए इस अजाब में पड़े हुए। यार काश हमारे रोने से बिजली आ जाए। हाँ, ये वैसे तुमने अक्ल वाली बात की थी यार, रोने से बिजली आ सकती है। चूंकि एक दिन तुम्हारी परजाई में रो रहा था तो मुझे कहती है रोते हुए तुम्हारा नक फैलता है तो मेरा दिल करता है तुम्हारे नक में सोच चाड़ दूं। उसको नक में कोई वोल्टेज महसूस हुई होगी, आखिर सियानी बियानी खतून है वो। और रो किस वजह से रहे थे? मैं लोड शेडिंग की वजह से। लोड शेडिंग की वजह से नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो बात भी अपनी जगह सही है, मगर लोड शेडिंग की वजह से ज्यादा रोना आ रहा है आजकल, क्योंकि ये नहीं पता चलता कि कौन सी चीज किधर बज रही है। डोई का जो एरिया उसको उधर ही लगना चाहिए। लोड शेडिंग की वजह से पुटपुटी में जो डोई बज जाए तो कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी हालत है यार लोड शेडिंग के साथ। अब तो यूपीएस के पास से गुजरे तो वो बेइज्जती करता है। वाकई मैं पास से गुजरा हूं तो यूपीएस ने मेरी पेंट का पहुंचा पकड़ लिया है। अब भाई मुझे 2-3 महीने का कह के लाए थे, 5 साल हो गए मुझ पे पके हो गए। मैंने आगे से चाड़ा, मैंने कहा बंदे के पुत्र होकर ड्यूटी दो, पैसे खर्चे हुए हैं। कहता है पैसे खर्चे हैं तो मेरे अब्बे पे सहन किया। यूपीएस की ड्यूटी घंटे 1.5 की होती है, तुम तो 24 घंटे चला रहे हो यार। अच्छा, कल मेरा ख्याल पंजाब के निगरान वजीर आला नजम सेठी ने तो तकरीबन हाथ खड़े कर दिए। क्यों, मुनीब ने पिस्तौल निकाला? उन्होंने तो लोड शेडिंग के हवाले से वो रोने रोए हैं, वो हकायक बयान किए हैं कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अच्छा जी। सबसे बड़ा इतराफ तो उन्होंने ये किया है, जो लोड शेडिंग से हटकर भी उस पर जरा गौर किया जाना चाहिए। सेठी साहब ने कहा है कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं है, बेशक उन्होंने अजराए मजाक कहा है लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं है, मेरे तो घर में भी पूरी बिजली आ रही है, दफ्तर में भी पूरी बिजली आ रही है, तो हुक्मरानों को तो अंदाजा ही नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। ये मेरा ख्याल है कि 100 रुपए की बात है। ओ खुदा के वास्ते अपने मुहावरे ठीक करो। ये अयूब खान के दौर के तुम मुहावरे बोलते हो। 100 रुपए की बात है, अब तो 100 रुपये की किलो दाल नहीं आती। अच्छा यार चलो, $1 नहीं आता 100 का। लाख रुपए की बात, अब ठीक है। ये ठीक है, लाख रुपए की बात है, चलो कम से कम को बंदा सुनने जोगा तो हो। ये बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वाकई हुक्मरानों को अगर अवाम की तकलीफ का जरा बराबर भी एहसास हो जाए ना, यानी वो उस तकलीफ को अपने ऊपर भी वारद करके देखें कि यार अवाम गर्मी में कैसे मरते होंगे, और हुक्मरानों के जो लंबे लंबे 80 गाड़ियों पर मुहित जो प्रोटोकॉल स्क्वाड्स हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक में फंसे हुए अवाम पर क्या गुजरती होगी। मतलब ये जो दीवार खड़ी हो जाती है, इसकी वजह से जो यानी हुक्मरान है वो एक मतलब होशरुबा किस्म की एक नई तिलस्माती दुनिया में गुम हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन इस पर कभी और हम बात करेंगे। सेठी साहब ने जो कल एक बात कही है वो बड़ी अजीब। उन्होंने कहा है कि मैंने बिजली के लिए सदर जरदारी साहब के घुटने तक पकड़े हैं जाके। सदर जरदारी के घुटनों में बिजली आती है? जरदारी साहब के घुटने हैं, ये डीएं लगी हुई हैं। उन्होंने मिन्नत समाजत की है। क्या वैसे यार गोडे पकड़ के मिन्नत समाजत करनी है बिजली की? जरदारी साहब का एक गोडा मंगला और दूसरा तरबेला। इलेक्शन के बाद अखबार में आया हो, इंतखाबात के नताइज देखकर जरदारी साहब ने अवाम के सामने अपना तरबेला और मंगला टेक दिए। अच्छा यार, मंगला और तरबेला से बरसमीले तस्करा एक बात ज़हन में आ रही है कि पाकिस्तान में 2 ही कामयाब डैम थे ना, तरबेला और मंगला, यानी जिसके आखिर में ला आता है वो कामयाब होता है। तो अगर काला बाग को बाग काला डैम कर देते तो काला आखिर में आ जाता तो कोई गुजारा नहीं हो सकता था। बिल्कुल तुम्हारी बात, ये पुठी पुठी मतें तुम पहले क्यों नहीं देते यार? बाग काला डैम, तो काला बाग नहीं बन रहा, उसको भी पुठा कर दे बाग काला। वैसे यार जुनैद, लोड शेडिंग का पसीना गर्मी अपनी जगह पे, अक्ल वाली बात तो ये है कि ये महीने 1.5 में निगरान हुकूमत क्या कर सकती है लोड शेडिंग खत्म करने के लिए? डैम तो बनना नहीं इतनी देर में, क्या करें ये बेचारे? बात सीधी सी है कि अगर निगरान हुकूमत बिजली पैदा नहीं कर सकती, मजीद बिजली पैदा नहीं कर सकती,
تو جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کی مینجمنٹ تو ٹھیک کر سکتی ہے نا. کیا کریں جی مینجمنٹ کیا کریں یار ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اور نگران حکومت کے لیے ایک بہت آئیڈیل موقع ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اس حوالے سے پیش رفت کر جائے کہ مزید بجلی پیدا نہیں ہو رہی, جتنی بجلی موجود ہے اس کی تقسیم اور ترسیل کا کوئی مؤثر نظام بنا لے. بجلی کی چوری تو خود ایڈمٹ کرتی ہے نا حکومت, وابڈا, تمام ذرائع کہ 40% بجلی چوری ہو رہی ہے. تو اگر 40% بجلی نہ چوری ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نو مور لوڈ شیڈنگ, ٹھیک ہے نا, سیدھی سیدھی بات ہے. اب 40% چوری روکنی ہے آپ نے, یعنی جتنی بجلی آپ بیچ رہے ہیں اتنی بجلی کے پیسے آپ کے پاس آنے چاہیے. پاکستان, حکومت پاکستان اگر کسی صارف کو بجلی براہ راست تو نہیں دیتی نا, یہ جتنی بیچ میں یہ اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں, یعنی وفاق پاکستان جو ہے, حکومت پاکستان صوبوں کو بجلی دے, صوبے آگے سے ڈویژن کو بجلی دیں, ڈویژن آگے سے اضلاع کو بجلی دیں, اضلاع آگے سے تحصیلوں کو بجلی دیں, تحصیلیں آگے سے محلوں کو بجلی دیں, یعنی ایک ایک ٹرانسفارمر, اور پھر آپ ایک صارف سے بجلی کا بل وصول کریں. اور اگر کوئی بجلی کا بل ایک اگر صارف جس طرح نہیں دیتا یا کم دیتا ہے تو جو کاروائی اس کے خلاف ہوتی ہے بالکل اسی طرح ایک صوبے کے خلاف بھی کاروائی ہو. یہ اصل میں ٹاپک ہم نے اس چکر میں کیا تھا کہ وفاق جو ہے وہ بجلی تقسیم کرتی ہے, بجلی چوری کی رکاوٹ جو ہے یا بجلی چوری کو روکنا جو ہے وہ صوبائی جو حکومتوں کے پاس ہے پاور, چونکہ پولیس ان کے پاس ہوتی ہے. اب وفاق نے چھاپا مارنے تو وہ صوبے کی پولیس کو کہتے ہیں ساتھ چلو, وہ گل جو ہے وہ دوسری جگہ جا پڑتی ہے. اس لیے بالکل ایک پروڈکٹ کی طرح آپ جو بجلی بن رہی ہے آپ کے پاس وہ آپ آگے دکاندار کو دیں, وہ دکاندار جانے اور گاہک جانے, آپ دکاندار سے نقد پورے پیسے لے کے تو فیکٹری میں. اچھا, اس حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی فلاں صوبے کے جو فلاں علاقہ ہے وہاں پر تو بجلی کا بل دینے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے, تو بھائی نہ دیں, پھر صوبہ جانے اور وہ علاقہ جانے. ہاں منڈا آپ کا خراب نکلا ہے تو ہمیں تو لونا سے آپ ڈالیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر مطلب پنجاب کو 100 روپے کی بجلی دی جاتی ہے تو پنجاب میں کوئی جو 2 اضلاع ہیں وہ بجلی کا بل نہیں دے رہے. اب وہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بجلی کا بل اگر 2 اضلاع نہیں دے رہے تو وہ اپنے طور پر پھر کسی پر بھی بوجھ ڈالے, اس نے تو وفاق کو پیسے دینے پورے. ویسے یہ کام تو اگر نگران حکومت والے کر جائیں نا تو آئندہ نسلوں پہ احسان ہوگا ایمان سے. تم صحیح کہہ رہے ہو, یہ صرف جو سیل اور ترسیل ہے نا یہ بجلی کی, یہ صوبوں کے حوالے ہو جانی چاہیے. بات ناظرین, یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.